नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। और एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनेंस के फंडे, जिसमें कि हम बातचीत करते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर। और म्यूचुअल फंड पर हम ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसमें निवेश करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इस पर बातचीत कर चुके हैं। और अब हम एक और एपिसोड यानी कि तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि हम एक नए खास मेहमान के साथ मौजूद हैं, जो कि हैं भावेश गर्ग, डायरेक्टर ऑफ VSN फाइनेंशियल सर्विसेज। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड। थैंक यू। जी। तो हम इसमें जो बातचीत करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैसे होते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। और इसके अलावा ये जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं कि जो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं सर, उनको किस तरह से समझा जाए। क्योंकि जब हम कोई म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में जाता है तो उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उसको ये समझना बहुत मुश्किल है कि उसे किस तरह का और कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए वहां पर। बिल्कुल सही सवाल पूछा मैम आपने। आजकल म्यूचुअल फंड मार्केट में 4,000 तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए सही है, आपको क्या लेना चाहिए, उसके लिए पूरी की पूरी आप रामायण लिख सकते हैं। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इतने सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं मैम। सबसे पहले म्यूचुअल फंड आज मोटा मोटी 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, सिंपल इक्विटी का मतलब ओनरशिप, आपकी क्या ओनरशिप है। इक्विटी के अंदर फिर बहुत तरह के म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। उसके बाद सिंपल कैटेगरी आती है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें मेनली पैसा लगता है बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। एंड फाइनली इन दोनों का मिक्सचर जिसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो मोटा मोटी ये कैटेगरीज होते हैं। इसके अंदर सब कैटेगरीज बनी हुई है जिससे लोगों को आइडेंटिफाई होता है हाँ उनका क्या रिस्क प्रोफाइल है, कैसे उनको कौन सी कैटेगरी की तरफ जाना है और उस कैटेगरी के अंदर उनको कौन सी कैटेगरी चूज करनी है। तो ये तरह। जी। तो इसमें जो प्राइमरी कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की वो कौन सी होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली। तो मैम प्राइमरी कैटेगरी में जैसे आजकल तो पूरा इंडिया निवेश कर रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। इक्विटी म्यूचुअल फंड आजकल की बहुत पॉपुलर कैटेगरी बन रही है। और अगर आपने देखा होगा आज हमारा भारत का एसआईपी बुक 25,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो अगर आपको एसआईपी इन्वेस्टर हो तो एसआईपी इन्वेस्टर को हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड करते हैं वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। उससे ही आपकी लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग एवरेजेस बनती हैं और आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। तो अगर प्राइमरी म्यूचुअल फंड की बात की जाए जो इक्विटी कैटेगरी है, उसमें सबसे पहले आ जाता है लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब भारत की पहली 100 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम बोल देते हैं लार्ज कैप कंपनीज। प्रिडोमिनेटली आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगता है 80%, उसको हम बोल देते हैं लार्ज कैप। उसके बाद आता है मिड कैप फंड। 101 से लेकर 250 के बीच में मिड कैप कंपनीज होती हैं। 65% वो लगाती हैं मिड कैप कंपनीज में, उसको बोल देते हैं मिड कैप फंड। और 251 ऑनवर्ड्स कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप फंड। 65% वो अपना कैपिटल स्मॉल कैप कंपनीज में लगाती हैं, उसको हम बोल देते हैं स्मॉल कैप फंड्स। तो बेसिकली एज पर देयर रिस्क प्रोफाइल, स्मॉल कैप मतलब थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल। तो जो थोड़ा यंग इन्वेस्टर है उनको ज्यादा स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। जो कि थोड़ा एक सीजन इन्वेस्टर है, जो अपनी वेल्थ को नॉर्मल देखना चाहते हैं, 12-13% की ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए लार्ज कैप होता है। मिडिल में आ जाता है मिड कैप। इसके बाद और कैटेगरीज आती हैं फ्लेक्सी कैप, जो कि मिक्सचर होता है। फंड मैनेजर की अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पे वो देखता है वो वहीं पे जाता है। मल्टी कैप जिसमें सारे कैप्स 25-25% लिया जाता है और 25% उसकी खुद की कैटेगरी होती है, वो कहीं मर्जी जा सकता है। तो ये तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अपना रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्टर्स को लगाना चाहिए पैसा। जी। तो जैसे कि आपने इसमें रिस्क की बात की कि इसमें रिस्क अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये रिस्क और रिटर्न का जो रेशियो है ये कैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड में डिफाइन होता है, एक बार ये हमारे दर्शकों को बिल्कुल समझाइएगा। तो मैम रिस्क और रिटर्न बहुत सिंपल सी चीज होती है। जितना आप, कहा जाता है जितना आप रिस्क लेंगे उतनी ही आपकी रिटर्न बनती है। अगर हम म्यूचुअल फंड का बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड देखें भारत में पिछले 20 सालों का, तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा आया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने, अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, तो आप सारे का सारा कैपिटल स्मॉल कैप में घुसा दें। ठीक है ना। तो आपको अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए, अपने एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग पैसा लगाना चाहिए। रिस्क के साथ उतना ही खेलना चाहिए जितना आप खेल सकते हैं। बिल्कुल। और आजकल जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यंग इन्वेस्टर्स को मेनली ये रहता है कि उनको ज़्यादा रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको रिटर्न जल्दी चाहिए। तो इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं। इस अप्रोच को हम एक ही तरीके से देखते हैं कि अगर आपको जल्दी वेल्थ चाहिए तो उतनी ही जल्दी आपकी वेल्थ उड़ती भी है।
म्यूचुअल फंड तो गेम ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है, और जो ये पहले दिन समझ जाएगा वो अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनाएगा और अपने फ्यूचर के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको पूरा कर पाएगा। शॉर्ट टर्म गोल्स को कोई पूरा नहीं कर पाया है, और वेल्थ डिस्ट्रक्शन से बेटर है कि आप हमेशा वेल्थ क्रिएट कीजिए और गलतियों से बचिए। जितनी गलतियों से बचेंगे उतनी आपकी वेल्थ क्रिएट होएगी। तो सिंपल रहें, दाल चावल फंड इन्वेस्टिंग करें, म्यूचुअल फंड्स के साथ इंजॉय करें, पीसफुल लाइफ जिए। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड वैसे तो अब बहुत पॉपुलर हो गया है काइंड ऑफ, जो हम अगर पहले से कंपेयर करें तो जैसे कि हमने भी बात की कि ऑलरेडी इतने डीमैट्स खुल रहे हैं, एसआईपी के जो आंकड़े हैं वो हर महीने लगातार बढ़ रहे हैं, और अब तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको देखते हुए तो लोग अगर मार्केट में बने रहना है तो सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर म्यूचुअल फंड को देख ही रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी एसआईपी चल रही है तो वो सोचते हैं कि चलिए इसके ज़रिए तो कम से कम उनको मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है वो मिल ही रहा है। तो ऐसे में अगर मुझे अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग कोई म्यूचुअल फंड चूज करना हो तो उसकी क्या प्रोसेस होता है, मतलब एक आम निवेशक की अगर मैं बात करूं। तो आम निवेशक को मैम सबसे पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि उसका रिस्क एपिटाइट कितना है। वो अगर आज पैसा लगा रहा है, क्या वो कंफर्टेबल है कि 100 रुपए लगा रहा है, 20% अगर उसमें से उड़ जाए तो वो खुश हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको रिस्क एपिटाइट अपना चेक करना है कि आप कितने लॉस ऑफ कैपिटल से आप खुश हो जाते हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद आपने सोचना है कि आपका गोल क्या, आपका ये गोल रिटायरमेंट का है, आपको पैसे 30 साल बाद चाहिए, क्या ये गोल आपके बच्चे की एजुकेशन का है जिसको आपको 15 साल बाद चाहिए, या ये गोल आपका एक 3 साल के बाद आपका कोई गाड़ी खरीदने का गोल है, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जिस गोल के लिए जितना ड्यूरेशन है और क्या आपका रिस्क एपिटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप फंड सेलेक्ट करेंगे और वैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ताकि अगर आपको कोई लॉस भी होता है तो आपके वो गोल को कोई फर्क ना पड़े और आपका गोल पूरा हो। पीसफुल लाइफ, पीसफुल इन्वेस्टिंग, इसी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बोलते हैं। बिल्कुल। तो अगर अपने पोर्टफोलियो में हमें मान लीजिए 5 तरह के म्यूचुअल फंड, पहली बात तो ये कि आइडियली कितने म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, आइडियली मतलब कितना रखना चाहिए हमें एवरेज आउट, चाहे वो 3 5, अगर कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास हो तो, और इसके अलावा कि अगर रखना हो तो किस कैटेगरी वाइज हम कैसे रख सकते हैं उनको। तो मैम मैं हमेशा एक आइडियल कैटेगरी में मानता हूं कि 4 म्यूचुअल फंड अगर आपके पास हों तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इससे ज्यादा अगर म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो में ओवरलैप बढ़ता है, कंफ्यूजन आता है, और म्यूचुअल फंड के पूरे गेम को वो खराब कर देता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। 4 म्यूचुअल फंड रखिए। अगर आप एक यंग, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप एक इंडेक्स फंड रखिए। इंडेक्स फंड एक निफ्टी 50 का ले लीजिए, नेक्स्ट 50 का ले लीजिए, जो आपका लार्ज कैप स्पेस को कवर कर ले। एक आप मिड कैप फंड रखिए एक्टिव मैनेजमेंट वाला। एक आप स्मॉल कैप फंड रखिए जो कि आपका एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड कर रहा है। और फाइनली आप एक थीमेटिक फंड रख सकते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक एक्स फैक्टर देगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ज्यादा चलाएगा। क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो आपको ये देखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट उससे अलाउ करती है या नहीं करती। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि अब जब मार्केट की वॉलेटिलिटी तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे में जो आने वाला, अभी जो आने वाला साल है उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ट्रम्प अब सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन वो जो संभालेंगे ऑफिस वो जनवरी में संभालेंगे, उसके बाद हमारा बजट भी आ जाएगा। तो ऐसे में इसे देखते हुए आपको ये जो सब सिनेरियो आप देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, और इस वक्त भी जो चल रहा है, इसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो रिटर्न का जो परसेंटेज, अगर मैं बात करूं, अगर ऐसी कोई परसेंटेज आपके पास हो कि हम कितना रिटर्न इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साल काफ़ी अच्छा रहा सबके लिए ही, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी और मार्केट के लिए भी, तो ऐसे में अगला साल आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैम रिटर्न और एक गाड़ी का माइलेज तो आदमी खुद जिम्मेवार होता है, और आदमी खुद ही अपना वो रिटर्न और माइलेज निकालता है। तो ये एक्सपेक्टेशन और ये प्रिडिक्शन करना मुझे लगता है ये एक कोई भी नहीं कर सकता, और ना किसी को इस गेम में करना चाहिए कि क्या रिटर्न बनेगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है दुनिया में, दुनिया बहुत डायनेमिक बन चुकी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो दुनिया में कुछ भी होता रहे, शॉर्ट टर्म में आपके पोर्टफोलियो को कोई भी फर्क पड़ता रहे, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका जो गोल है वो दूर है। अगर आप इस गोल से पैसे लगा रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपका गोल पास में है तो मुझे लगता है कि आपको दुनिया में होने वाले इवेंट से फर्क पड़ेगा, और अगर आप इसको थोड़ा हाइब्रिड या एक बैलेंस कैटेगरी में ले आएंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ताकि आपका जो कैपिटल बन चुका है वो प्रिजर्व हो जाए और वो डिटोरिएट ना हो। जी बिल्कुल। तो आपकी कोई सलाह यंग इन्वेस्टर्स, एज इन स्पेशली जेंजी के लिए।
जेंजी के लिए मैम एक ही सलाह है, एसआईपी करते रहिए और जब मौका मिले एसआईपी को बढ़ाइए, 10% से बढ़ाइए। एसआईपी टॉपअप एक गुरु मंत्र है, एसआईपी टॉपअप जितना आप करते रहेंगे आपका वेल्थ बनता रहेगा। जितना सिंपल, जितना दाल चावल इन्वेस्टिंग राधिका मैम बोलती हैं, दाल चावल इन्वेस्टिंग जितनी आप कर सकते हैं सिंपलिसिटी से करिए। म्यूचुअल फंड एक ही तोड़ है, एक ही जरिया है अपनी वेल्थ क्रिएट करने का। एसआईपी करते रहिए और वेल्थ बनाते रहिए। बिल्कुल। तो भावेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इंसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि हम आगे फिर से आपके साथ ऐसे ही हाजिर होंगे, ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत लेकर, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो आपके लिए काम आ सकते हैं आपकी इन्वेस्टिंग की जो ग्रोथ है या आपकी जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसमें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस। शुक्रिया मैम, थैंक यू।